मैं मुमताज़ आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो मैं बनाऊंगी कढ़ी। और कढ़ी तो सभी के घरों में खूब बनाई जाती है। मैं बनाऊंगी मिट्टी की हांडी में कढ़ी। आपने मिट्टी की हांडी की कढ़ी तो नहीं खाई होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कढ़ी बना रही हूँ, थोड़े अलग तरीके से। मैंने लिया है 5 चम्मच बेसन। बेसन में हमने कुछ मसाले डाले हैं। मसालों में मिर्च है, धनिया है, हल्दी है और लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। प्याज आधी पीसकर वो हमने इसके अंदर डाल दी थी। और हम इसे अच्छी तरीके से, जो हमने बटर मिल्क बनाया था घर पे ही, और 1.5 लीटर था बटर मिल्क हमारे पास, तो हम उसे अच्छी तरीके से खूब बेसन में फेंट लेंगे। अब थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें और हम बटर मिल्क डालेंगे। और इसे छाछ भी कहते हैं और मट्ठा भी कहते हैं और लस्सी भी कहते हैं कई जगहों में, लेकिन यूपी में कढ़ी इसी तरीके से बनाई जाती है मेरे घर में। और जहाँ आसपास भी हैं, जितने भी लोग हैं यूपी के अंदर, इसी तरीके से बनाते हैं। तड़का बाद में लगाते हैं और सब मसाले पहले ही घोल देते हैं अच्छे से। और जब ये मसाले अच्छे से घुल जाएंगे, फिर हम इसे अच्छे से छान लेंगे कि कोई प्याज है थोड़ी सी मोटी रह गई या लहसुन है तो वो छन के अच्छे से निकल जाएगा, या धनिया मोटा है तो इसमें हम खूब अच्छे से छानेंगे। छनी हुई कढ़ी बहुत टेस्टी और लाजवाब बनती है। और हांडी में अगर कढ़ी बनेगी तो इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी, इतनी टेस्टी कढ़ी कभी नहीं खाई होगी अगर आपने एक बार इस तरीके से हांडी में कढ़ी बना ली। क्योंकि आजकल के माहौल को देखकर मैंने खुद अपना खाना ज़्यादातर हांडी में ही बनाती हूँ, इसलिए मैंने कढ़ी भी हांडी में ही बनाई है। आप वीडियो को देखते हुए अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कुछ टिप्स हैं इसके जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। सब बटर मिल्क जो हमारे पास था हमने सबको अच्छे से छान लिया है, थोड़ा सा गर्म पानी कर। और इसके ऊपर से हमने इसलिए डाला है कि इसमें थोड़ा सा घी था, ताकि घी भी इसमें से निकलकर हांडी में ही पहुंच जाए। अब हमने गैस स्टोव जलाया और फुल आंच पर इसे रख दिया। और हम इसमें लकड़ी की करछी ही चलाएंगे, क्योंकि जब मिट्टी की हांडी होती है उसमें लकड़ी की ही करछी चलाई जाती है। और तब इसे उबाल आएगा, तब हम इसे धीमी आंच कर देंगे। जब हांडी गर्म हो जाती है तो धीमी आंच पर भी इतनी अच्छी तरीके से सब्जी हो, कढ़ी हो, गोश्त हो, कुछ भी हो, वो धीमी धीमी आंच पर रिस कर इतना अच्छा बनता है कि एकदम टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। अब हमने लिया है एक बोल में हमने बेसन लिया है। बेसन में हमने डाला है जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के मुताबिक। और अब हम इसे पानी से घोल लेंगे, क्योंकि ये पकोड़ों का मसाला है। कढ़ी में बगैर पकोड़े की तो कढ़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। अब हमने इसे इसलिए फ़ौरन, उधर हमने कढ़ी गैस पर रख दी, इधर हमने पकोड़े का बेसन घोल कर रख दिया, क्योंकि इसे भी आध पौन घंटे तक हम घोल कर रखेंगे, ताकि इसकी जो कनी है वो फूल जाए और फेंटने में हमें अच्छे से आसान है। आप पकोड़े का बेसन फेंट रहे हैं तो उसे एक ही साइड आपको फेंटना है, तभी आपकी पकोड़ा बहुत मुलायम और फूला फूला बनेगा। अब हमारा थोड़ा थोड़ा उबाल आ रही था तो हमने इसमें 2-3 पिंच हींग डाला। और नमक भी जब उबाल आता है उसके बाद ही हम डालते हैं, क्योंकि कढ़ी का उबाल रुकता नहीं, इसे इसलिए चलाना पड़ता है, उसी टाइम वहीं खड़े रहना पड़ता है। और अब देखो थोड़ा सा उबाल आके नीचे को हो गई कढ़ी। अब ये धीमी धीमी खूब अच्छे से पक गई है। इसे पकने में 1.5 घंटा लगा है। जब इस तरीके से थिक होके करछी पे लग जाए, समझो कढ़ी आपकी तैयार है। अब चलते हैं हम पकोड़ों की तरफ। हमने खूब अच्छे से बेसन फेंट लिया था। फेंटने के बाद इसमें हमने थोड़ी सी चॉप करके प्याज डाली है और थोड़ा सा हमने इसके अंदर धनिया डाला है। ये धनिया अच्छे से प्याज और हरी मिर्च के साथ हम फिर इसे खूब 5 मिनट तक हमने खूब फेंटा। फेंटने के बाद में हमने 2-3 पिंच इसके अंदर सोडा डाल दिया। सोडा डालने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद हम अपने पकोड़े बनाएंगे।
हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि कढ़ी मस्टर्ड ऑयल में ही टेस्टी और अच्छी बनती है। अब ये है तड़के का मसाला, इसमें जीरा है, मेथी है, करी पत्ता है, सूखी लाल मिर्च है। अब हम पकोड़ा तैयार करेंगे ना। हमने छोटे छोटे पकोड़े डाले हैं, लेकिन अब फूल कर काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और आयरन की ही कढ़ाई में हम पकोड़े बनाते हैं, एल्युमिनियम की कढ़ाई में नहीं बनाते। इसलिए हमारी कढ़ाई है तो ये छोटी सी, पर हम इसी में इसलिए बनाते हैं। आयरन की कढ़ाई में बहुत टेस्टी पकोड़े बनते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आपको हमारे कढ़ी पकोड़ा कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब पकोड़े हमारे एकदम तैयार हैं। अब हम इसे कढ़ी में डाल देंगे और हमारे कढ़ी पकोड़ा इतना ज़बरदस्त बना है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कढ़ी है। इसी तरीके से ज़्यादा पतली कढ़ी अच्छी नहीं लगती। आप इसे चपाती से भी खा सकते हैं और चावल से भी खा सकते हैं। तड़का हमने तैयार कर लिया, अब हम इसे तड़का लगाएंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा। मैं तो कम ही ऑयल यूज़ करती हूँ कढ़ी में, क्योंकि पकोड़े भी डायरेक्ट तेल में ही बनाए जाते हैं। अब हमारी कढ़ी एकदम तैयार है। बड़ी ज़बरदस्त कढ़ी बनी थी। अगर आप भी अपने घर पर इसी तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो आपकी कढ़ी भी इसी तरीके से बनेगी। हमने धनिया से गार्निश